हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के सामने पटना यूनिवर्सिटी की सारी लेटेस्ट और फ्रेश अपडेट्स लेके अवेलेबल हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस साल हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारा एकेडमिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा इधर से उधर हो चुका है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा या फिर सिर्फ ऑनर्स या सब्सिडरी पेपर हर किसी का एग्ज़ाम होगा, या फिर ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के अलावा। तो आज मैं आप लोग के सामने यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेके अवेलेबल हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी कन्फ्यूज़न आप लोग के दिमाग में चल रहा है वो सारा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, ये क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कह दिया है। और कब से कब तक करेगी ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो लॉकडाउन में हम सबसे ज़्यादा जो ये परीक्षाओं का जो संचालन होने वाला था ये बहुत बाधित हुआ, और लेकिन अब पीयू ने इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। तो विद्यार्थियों की गैर मौजूदगी अभी सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है कि उनके अभी एब्सेंस में किसी भी तरह का एकेडमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म किया जाए। लेकिन इसी बीच में पटना यूनिवर्सिटी ने नए सेशन की तैयारी शुरू की है, और साथ ही जो पुराने सेशन है और जिनकी परीक्षाएं अभी रुकी हुई है उसको भी कैसे उनको करना है उसका भी योजना ये बना के रखे हुए हैं। और संभावना यह भी है कि जून महीने के बाद जुलाई में सभी परीक्षाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन का शेड्यूल और ग्रेजुएशन पार्ट 3 की लगभग सभी परीक्षा हो चुकी थी। सिर्फ एक पेपर बचा है, जो कि पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आर.के. मंडल ने बताया कि जैसे ही एकेडमिक एक्टिविटी का स्टार्टअप होगा सबसे पहले ग्रेजुएशन यानी यूजी कोर्सेज के पार्ट 3 का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अन्य किसी परीक्षा का संचालन होगा। हालांकि अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं पर विस्तार से चर्चा के लिए भी सोमवार को बैठक होगी, क्योंकि वैसा कोई रूटीन अभी सामने नहीं आया है। पटना विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से अपना एकेडमिक कैलेंडर में भी चेंज किया है, और जो सेशन 2020-21 है उसमें जो एडमिशन का डेट है उसको फिर से आगे एक्सटेंड किया है। पहले से जो डेट फिक्स हुआ था वो 20 जून तक के लिए था, और जिसको अब बढ़ा के 14 अगस्त तक कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन को देखते हुए एडमिशन प्रक्रिया को आगे एक्सटेंड किया है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया एकेडमिक कैलेंडर भी जारी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग नया जो सेशन है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इससे पहले 15 सितंबर तक कोटा फॉर्म भी जमा हो जाएंगे, जबकि सभी पाठ्यक्रम में 21 सितंबर तक एडमिशन भी ले लिया जाएगा। री एडमिशन वाले स्टूडेंट्स 30 सितंबर तक उनको मौका दिया जाएगा, और जो कि नए सेशन के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में इंडक्शन मीट भी 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और दाखिले से संबंधित सभी तरह की जानकारी पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन होता आया है, और जो इस साल भी होगा उसका अलग अलग डेट होगा। अभी डेट शेड्यूल वैसा कुछ फिक्स आया नहीं है, आते ही मैं आपको उसका भी अपडेट दे दूंगी। और अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो यूजी और पीजी कोर्सेज वालों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका शेड्यूल तो नहीं आया, लेकिन एक जो हम बोल सकते हैं कि एक मेमोरेंडम आ गया है कि एग्ज़ाम कब से, पेंडिंग एग्ज़ाम को कब से कब तक लिया जाएगा। तो बता दूं कि जितने भी यूजी रेगुलर कोर्सेज की स्टूडेंट्स हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम या फिर बीए, पार्ट 3 वालों का जो एक पेपर बचा है वो जुलाई में कंडक्ट होगा, और लास्ट वीक में उसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। पार्ट 2 वालों का एग्जाम 15 जुलाई के बाद कंडक्ट किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। 15 जुलाई से अगस्त के बीच में वो कंडक्ट हो जाएगा, और अक्टूबर में उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जबकि पार्ट 1 वालों का एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच में होगा, और नवंबर में उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वैसे ही यूजी के वोकेशनल कोर्सेज की भी पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 की एग्जाम ऐसी ही जुलाई अगस्त और अगस्त सितंबर, और रिजल्ट उसी मंथ में यानी अक्टूबर में पार्ट 2 और नवंबर में पार्ट 1, और फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में पार्ट 3 की दी जाएगी बाकी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। बाय द वे मेरे पास इसका एक शेड्यूल का पिक्चर अवेलेबल है, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ i4 इंडिया में, और तो हम सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ऐसे अपडेट्स के लिए ना भूलें। थैंक यू।